8.2 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है, कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हमें इन सब की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि साइन 60 क्या है, कॉस 30 क्या है, साइन 30 क्या है, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें इन तीनों की पता है सिर्फ, तो हम बाकी इसका रिवर्स करके निकाल सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और हमारे पास साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, अब जैसे ये इसका होता है, इसका ये रिवर्स होता है। cos 0 1, वहां पे 90 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, ये 1/2 और ये 0 10। ये सब वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर ये 2.1 के ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं तो हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन tan 0, साइन अपॉन कॉस मेरा 10 होता है तो ये मेरा 0 हो गया। दिस अपॉन दिस यानी कि उसका 1/√2 1/√3 सॉरी, और यहाँ से कटेगा ये 1, ये कटेगा √3, ये कटेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता है, ये तीन पता है, तीनों के साइन कॉस टेन की, बाकी हम इसका रिवर्स करके निकाल लेते हैं। अगर हमें 8.2 के क्वेश्चन करने हैं तो हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 और कॉस 60। हमें इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 60 उधर आया था √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू में, डॉट होगा इंटू में, कुछ भी ना हो तभी भी इंटू में ही होगा। ये cos 30 यहाँ पे आता है, ये भी √3/2 √3/2 प्लस साइन 30 पहले 0 था फिर 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2। cos 60 उधर चला गया, जो 30 की वैल्यू थी वही हमारे पास, जो साइन 30 की वैल्यू थी वही cos 60 की वैल्यू होती है, ये भी 1/2। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना नहीं पाएंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 4 प्लस 1/4। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ये 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/4 कट जाएगा तो ये। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 60। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, मैंने किसकी वैल्यू डाली है, 10 की 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 की 1, cos 30 कहां पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारा साइन 60, यहाँ पे वहां पर cos 0 30 √3/2 √3/2। इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 ये हमारे पास √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 2 2 प्लस में स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस में 3/4। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम है नंबर, कर गए 2। ये मेरा आंसर कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर 45, सॉरी cos 45 स्क्वायर में है cos 45
अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमारा sec 30 आ गया। sec एक्चुअली cos का उल्टा होता है, तो cos 30 हमारे पास होता है, जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर मैं sec की वैल्यू करूं, अगर मैं sec 30 की करूं तो इसको उल्टा कर दूंगा, तो 2/√3 आ जाएगा। ये आएगा 2/√3। ठीक है, sec 30 ये होता है sin का उल्टा। अब हमारे पास अगर sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec इसका उल्टा होता है। cosec क्या होता है, sin का उल्टा होता है, तो ये रहेगा हमारे पास 2/1 यानी कि 2। तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का 1/2, नीचे एलसीएम ले लेंगे। ये क्या रहेगा √3। ये तो जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई में करता था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, क्वेश्चन होता 2 प्लस में 2 √2। ठीक है, अब हमारे पास, अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, मिलेगा 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा 2 प्लस में 2 √3। ठीक है, अब हमारा ये वाला 1 इससे होगा तो ये होगा √3 अपॉन में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। 2√2 प्लस में 2√6, 2√2 और ऐसे हो जाएगा तो ये अंडर मल्टीप्लाई होगा 2 3 6, 2√6। अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे, जो हमने 9th में पढ़ा था। रेशनलाइज करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना कि बड़ा नंबर आगे रखना, उससे क्या होगा, मेरे को माइनस की दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो माइनस की दिक्कत आएगी आगे। √3 अपॉन में इसमें से ऐसे कर लेते हैं 2√6 प्लस में √2, सॉरी 2√2। मैंने बड़ा नंबर पहले लेते, छोटा नंबर बाद में। रेशनलाइज करें, बड़ा नंबर पहले रखने का मतलब यही है कि जब हम माइनस के में दिक्कत नहीं आएगी आगे। ये √3 है, ठीक है, √3 है। अगर 2 कॉमन लेना तो 2 कॉमन लेते हैं, तो √6 प्लस में √2 रेशनलाइज कर देते हैं। √6 माइनस में √2 याद होगी, √6 माइनस में √2। ठीक है, जो भी हमारा साइन होता है इसका साइन बदल के करते हैं रेशनलाइज। प्लस है तो माइनस करके करेंगे हम लोग। 9 में हमने पकड़ हम लोगों ने, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √18 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में √6 अपॉन ये a² b² बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। ये होता ना a प्लस बी a माइनस बी, किसका होता है ये a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा पास a² यानी √6 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। ये ऊपर क्या रहेगा, देखो ये बाहर रहेगा रूट से, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 2 है ना। रूट ऐसे निकालते थे, √18 की वैल्यू कैसे निकालते थे, 3 × 3 × 2, ये बाहर आया था तो 3√2। ठीक है, 3√2, तो इसका क्या रहेगा 3√2 माइनस में ये बाहर नहीं आ पाएगा पूरा, ये a² कितना बचेगा इसका 6। फोर्थ, साइन 30 प्लस में tan 45 माइनस में cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस में cos 60 प्लस में cos 45। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम सबकी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 1, cos उल्टा होता है हमारा sin का, sin 60 होती है हमारे पास वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो हमारा cosec 60 कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है,
अब हमारा sec 30, sec हमारा होता है cos का उल्टा। अब cos 30 का हमारे पास cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो sec की 30 की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी उल्टी हो जाएगी sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3। sec 30 cos का उल्टा होता है sec, जो भी cos की वैल्यू होगी वो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। cos 60 इधर आया, इधर आता 1/2। cot 45 क्वेश्चन से लिखे हैं, cot 45 की 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, हमने क्या आया, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में लेगा 2√3, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, इससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 2√3 डिवाइड होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा, ये कर जाएगा तो √3 हो जाएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये इससे डिवाइड होगा, यानी कि 2√3 को पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। माइनस में इसको √3 से √3 करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे, ये कट जाएगा। 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारा बचेगा 2 और 2 2 दा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे 2√3, नीचे वाले का भी ये एलसीएम आएगा, इससे ये डिवाइड करूंगा 2√3 को, देखेंगे हम ध्यान से, यहाँ पे 2√3 को इसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करेंगे √3 को, तो 2 आ गया, इसे डिवाइड करा मैंने, 2 आ गया, तो 2 2 दा 4 प्लस में इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 करेगा √3 को 1 से करूंगा तो √3 प्लस में ये इससे डिवाइड करूंगा तो 2√3। ये समझ आएगा आपको, ये एलसीएम है जो आपने बचपन में कर ही रखा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब इसको रिवर्स करने वाले ये कट ही जाएगा हमारे पास, रिवर्स करेंगे तभी भी कट जाएगा, ये काट देते हैं अभी। ऊपर देखेंगे ये भी √3 ये भी √3 है। अगर कोई चीज हमारे पास x प्लस में 2x है तो हम इसको क्या कर देंगे 3x कर सकते हैं। अगर x प्लस 2x है तो 3x कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह √3 हो और यहाँ पे भी √3 हो तो हम कर सकते हैं 3√3, क्या कर सकते हैं, ये 1 और ये 2, 3√3, ठीक है। यहाँ पर √3 है और यहाँ पास 2√3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में 4, ये हो जाएगा, इसका क्या ये प्लस करेंगे तो ये भी 3√3 और प्लस का 4 एक जैसा दिखाई देता है, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज आपको पता है, जो नीचे साइन है, जो भी नीचे साइन है इसका हमने बदल देना है, साइन बदल देना है, इसका साइन बदल के रैशनलाइज कर देना है इसको। देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या है 3√3 माइनस में 4, यहाँ पे हमारे पास 3√3 प्लस में 4। अब हम इसे करेंगे कैसे, अब हम इसे करेंगे कैसे, इसके जो भी यहाँ पे साइन है इसको हम, अगर हमारे यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस करके रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे हम साइन बदल देंगे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। नीचे तो फार्मूला बनेगा, किसका फार्मूला बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये बनेगा a² माइनस में b², ठीक है। a² एक बार प्लस एक बार माइनस का फार्मूला था, इसका माइनस b²। आप ये देखेंगे इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये रहेगा a² प्लस में b² माइनस में 2ab, और नीचे क्या जाएगा इसका, इसको देखो 3√3 इंटू 3√3, ये 3 3 9 और ये 3 बच गया, 9 3 27 माइनस में 16, 4 60, ठीक है। ये कितना जाएगा पास, ये भी 27 आ जाएगा, ये 3 9 और 9 3 27, एक प्लस में 16 माइनस में 24√3, ठीक है। 2 43 माइनस में
24√3/3। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैं 5th करता हूं। ठीक है, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसा पॉइंट, कुछ भी ऐसा है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th देखते हैं हम लोग। 5th का क्या है? 5th में क्या लिखा? 5 cos square 60 प्लस में 4 sec square 30 माइनस में tan square 45 अपॉन क्या है sin square 30 प्लस में cos square 30। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। 5 cos 60 की वैल्यू, cos 60 उधर आता है 1/2। आपको सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 sec किसका उल्टा? cos का। cos 30 होता है हमारे पास √3/2। cos 30 होता है हमारे पास √3/2। तो sec इसका उल्टा हो जाता है तो ये होगा 2/√3। यानी हमारे पास sec जो 30 होगा हो जाएगा 2/√3। क्या करेंगे? 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 10 होता है 1 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से स्क्वायर लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू क्या होती है पास? cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको सबको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 2 या 4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये 2 2 या 4 4 4 16 अपॉन में 3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस में 1 ये गया 1/4 हो जाएगा प्लस में 3/4। अब देखिए इसका ऊपर कैल्सियम ले लेते हैं हम लोग। ऊपर कैल्सियम कितने का? 12 आ गया और इसके नीचे मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड करेंगे तो 3 15 प्लस में 4 आएगा। इससे डिवाइड करते हैं, ये इसको डिवाइड करेंगे 3 से 4 आएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस में 12 ये आ जाएगा। नीचे का एलसीएम कितना आएगा? 4 ये आ जाएगा 1 प्लस 3 तो ये 4/4। ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए ऊपर आ जाएगा 67 अपॉन में 12 हो जाएगा 1/1 उधर जाएगा तो 67 अपॉन में 12। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको सॉल्व करते हैं, मुझे इसको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे टिक कर दूं, मुझे जस्टिफाई करना है। मतलब कि मुझे इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी मुझे सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर मुझे वैल्यूज याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है? 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे 2 tan की वैल्यू क्या है? tan 30 की 1/√3 1 प्लस फिर से tan की वैल्यू 1/√3। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये है 2 अपॉन में √3 और ये क्या रहेगा 1 प्लस 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 3 तो ये रहेगा 2/√3 अपॉन ये रहेगा 2/√3 2/√3 ये क्या रहेगा ऐसे करेंगे तो 3 प्लस 1। ठीक है,
ये है 4/3, इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या रहेगा 2/√3 अपॉन, ये क्या रहेगा आपका 4/3, 4/3। अब हम कैसे 2/√3 इंटू में ये ऊपर हो जाएगा 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये जाएगा 3/2√3। ऐसी कोई वैल्यूज तो होती नहीं हमारे पास, ना कोई ऐसा आंसर है। हम क्या करेंगे √3 को रैशनलाइज कर देंगे, तो √3/3, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या रहेगा ये 2 इंटू में ये √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब 3 से 3 कट जाएगा, तो √3/2। हमारा ऑप्शन देखेंगे √3/2 तो है नहीं, लेकिन किसी की वैल्यू है क्या, हाँ sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका आंसर है हमारे पास sin 60, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है ए मेरा ऑप्शन, ये मेरा करेक्ट है। और किसी एक और की वैल्यू भी होती है √3/2, cos 30, यही cos 30 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या दे रखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। 10 45 के लिए तो सबसे इजी होती है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, रहेगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस में 1, हो जाएगा 1 प्लस 1, 0/2, 0/2 ये क्या होता है, ये हमारा 0 होगा, 0, ये इसका मतलब हुआ कि 0 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 0 का 0 खत्म, हमारा 0 आंसर है। अगर ये उल्टा होता, अगर बाई चांस ये होता 2/0, तो आंसर आता नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते, 0 0 1 जा भी 0, 0 2 जा भी 0, 0 3 जा भी 0, 0 4 जा भी 0। अगर नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अगर 5 जा करूंगा तो भी 0, 6 जा करूंगा तो भी 0, हम लिखे क्या, तो ये नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा आंसर इसके अंदर तो 0, इसका हमारा आंसर कौन सा है 0, ये डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा, इसका तो हमारा डी ऑप्शन। अगला आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमारे को, इसके अंदर बोला आपका sin 2a 2 sin a इज ट्रू व्हेन a मेरा क्या होगा जब ये ट्रू होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या है हमें पता नहीं लगेगा, तो हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि अगर हम 11 में होते तो हम सीधे सीधे बता, इसका फार्मूला आता है sin 2a का 2 sin 3 cos का, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम क्लास 10 में है, तो हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे इसकी सारी, ठीक है। एक बार इसको अंदर वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास sin 2a 2 sin a, मैंने इसमें क्या 0 रख के देखा, तो sin 2 0 रहेगा 2 sin 0, sin 0 ये होगा sin 0, और ये होगा sin 0, और ये होगा 2, ये भी sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या थी 0, इसमें 0 की वैल्यू 0, यानी 0 0, ये ट्रू हो रहा है, 0 पे ही ट्रू हो गया। हम 30 को भी देख लेते हैं, अगर हम 30 रखेंगे तो sin 60 हो जाएगा, ये जगह sin 60 हो जाएगा। अगर हम 30 रखते हैं तो sin 60, और यहाँ पे 2 sin 30, वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या √3/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 1/2, तो ये वैल्यू होती है, तो नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसी तरह हम इसके भी देख लेंगे इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल है। हमारा पहले कार्य में ट्रू हो गया, यही हमारा ट्रू होगा, इसको ट्रू कर देते हैं। आप इस पे भी रख के देख लेना, इस पे भी रख के देखना, ट्रू नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ में। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, इसके अंदर की वैल्यू बहुत इजी है, 2 tan 30 डिग्री, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 2 अपॉन 1 अपॉन √3।
और ये 1 माइनस में 10, ये इसकी वैल्यू फिर से 10 30 आते हैं 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो स्क्वायर था नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है। ये क्या होगा 2/√3 2/√3 ये होगा 1 माइनस में 1/3 स्क्वायर होने की वजह से ये तो 1 का 1 ही रहा, ये √3 × √3 3 हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर आएगा तो 2/√3, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस में 1। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता ही है 10 क्लास में आगे। तो ये जाएगा 2/3, ये क्या जाएगा 2√3 अपॉन में 2/3 अब हम इसको उल्टा करते हैं 2/√3 इंटू में 3 ऊपर चला आएगा 2 नीचे आएगा, ये कर लेगा, ये रहेगा 3/√3। ज्यादातर हम केसों में √3 को नीचे नहीं रखते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा किया, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं जब ये रूट नीचे आता है और हमारा आंसर को इससे मैच कर भी करेगा नहीं जब, तो हम लोग क्या करेंगे √3 को इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 को ऊपर भी √3 को नीचे भी, तो जाएगा 3√3 अपॉन में नीचे क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा तो √3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई √3 तो लिखा है नहीं हमारे पास, तो √3 में से किसकी वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 60 यानी ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन थर्ड देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, ये बहुत बार आ चुका है और आएगा भी, मेरे को जहां तक लगता है आ जाता है। सबसे पहले देखिए आंसर क्या लिखा, tan a + b √3 दे रखा है एंड tan a minus b इक्वल टू में 1/√3। जो a + b की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 90 से कम और 0 से ज्यादा आ रहा है और a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b की वैल्यू। इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इन दोनों को लेना है, एक इक्वेशन ये एक ही। हमें क्या लेना है tan a + b इक्वल टू में √3, ये हमें दे रखा है। √3 की वैल्यू tan पे कब आती है, हम tan पे ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे tan लिखा है तो हमें यहाँ पे भी tan चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखा है tan a + b इक्वल टू में tan कब होता है, tan 60 पे हमारे पास √3 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 60 है, यहाँ पे a + b है, यहाँ से 10 और 10 हट जाएगा, बचेगा मेरे पास a + b इक्वल टू में 60। भाई अगर ये 60 है तो इनका सम भी 60 होना चाहिए, तभी 10 60 ये भी बन जाएगा, ये भी तो इक्वल आंसर आ जाएगा, इन दोनों का सम भी 60 होना चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हाँ इसमें अगर आपने ऐसे काट दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको काटना नहीं है कभी कि आपने सोचा इसको काट दें और ये लिख दें, इसको अगली लाइन में हटा देना है लेकिन काटना नहीं है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में हमारे पास क्या है, tan a - b इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे हो गया tan a - b इक्वल टू 10। ये कब वैल्यू होती है, 1/√3 10 में कब होता है, tan 30 पे होता है, tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे भी tan a - b, यहाँ पे tan 30, तो a - b हमारा कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, यहाँ पे a - b इक्वल टू में 30, हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखें मैं इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, ये आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन कर ही रखा है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b से भी कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो a + b हमारे पास 60 है और a - b हमारे पास 30 है। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a हमारा रहेगा 90 और a हमारा कितना रहेगा 90/2, यानी कि a हमारा रहेगा 45। a मेरा 45 हो गया। अब a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं a की वैल्यू तो b हमारा इजीली निकलेगा 50। अब हम यहाँ देख लेते हैं a इक्वल टू 45, 14 इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं a की वैल्यू को। हमारे पास a + b कितना था 60 डिग्री, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं 45,
बी हमारा 60, यहाँ से हम लेके चले जाएंगे तो 60 माइनस में 45 यानी बी मेरे पास हो गया 50, यानी ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 50। देखो इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा 60 आएगा और इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा 30 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, मुझे ये नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर का नहीं है, किसी भी चैप्टर का मुझसे पूछ सकते हैं।